अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को नींद क्यों नहीं आती है, इंसान देर से क्यों सोता है, इंसान को सुकून क्यों नहीं मिलता। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला वजीफ़ा, ये वजीफ़ा करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जिस्म में एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई आपसे मोहब्बत करता है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बार एक शख्स हज़रत अली के पास आया और कहने लगा, या अली, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत देर से सोता हूँ और सुबह उठने के बाद मेरा चेहरा सूजा हुआ सा रहता है, तो मैं क्या करूँ। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, रात को सोने से पहले पेट भरकर पानी ना पिया करो और ना ही आधी नींद से उठकर पानी पिया करो, क्योंकि जो इंसान दिन के वक्त मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो यूं उनके जिस्म में पानी की कमी रहती है और वो रात को पानी पीना चाहते हैं, लेकिन नींद से उठकर पानी पीने के बाद फिर से जब इंसान सो जाते हैं तो वो पानी इंसान के जिस्म और गुर्दे पर असर करता है और इससे ना ही इंसान की नींद मुकम्मल होती है और ना ही इंसान का जिस्म सुकून पाता है और सुबह उठते ही उस इंसान का चेहरा सूजा हुआ सा रहता है, उसके वजूद में थकावट बाकी रहती है। ऐ शख्स, अगर पुरसुकून नींद चाहते हो तो दिन के वक्त ज़्यादा पानी पिया करो और सोने से कुछ देर पहले पानी पर एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर उस पानी को पी लिया करो और ना ही सोते वक्त पानी पियो और ना ही नींद के बीच में पानी पियो। अगर रात को बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो सिर्फ इतना पानी पिया करो कि तुम्हारा मुंह सूखा हुआ ना रहे। अल्लाह के करम से तुम पुरसुकून नींद भी पाओगे और तुम हज़ारों बीमारियों से दूर रहोगे और तुम्हारा चेहरा भी पुररौनक रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके जिस्म में एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। सबसे पहले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। दुआ करने वाले के सर के करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो वो फ़रिश्ता उस पर आमीन कहता है और यूँ कहता है कि मुसलमान के हक़ में जो तूने दुआ की है वो पहले तेरे लिए उसी जैसी नेमत की खुशखबरी है। दोस्तों, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं पहले तुमसे शुरू करूँगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं पहले मैं तुम्हारे हक़ में कबूल करूँगा, पहले तुम्हें दूंगा, पहले तुम्हें अता करूँगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मज़लूम की दुआ है, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज़ की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ और 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई की दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की जाती है, यानी उसकी गैर मौजूदगी में की जाती है। ये 5 दुआएं फरमाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 दुआओं में सबसे पहले कबूल होने वाली दुआ वो है जो एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी पीठ पीछे करता है। और दोस्तों, 2 लोग बहुत मुकद्दर वाले होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं। एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलते हैं
और दूसरे वो जिनके साथ उनकी माँ की दुआएं होती हैं। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि जब तुम बग़ैर किसी वजह से खुशी महसूस करने लगो तो समझ लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ ज़रूर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। यानी कोई तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हें दुआएं दे रहा है। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी ज़रूर होता होगा कि आप कभी कभार बग़ैर किसी वजह से बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी आपको महसूस होती है, तो लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि खैरियत तो है, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। लेकिन उस वक्त हमें भी पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल उसके पीछे असली वजह यही होती है कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा है और उसी दुआ के नतीजे में आपके चेहरे पर खुशी के लम्हात ज़ाहिर हो रहे हैं। दोस्तों, वो दुआ आपकी माँ की दुआ भी हो सकती है या फिर उस इंसान की दुआ भी हो सकती है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वो दुआ आपकी बीवी की भी हो सकती है, वो दुआ आपके भाई की भी हो सकती है, वो दुआ आपकी बहन की भी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करें। अगर हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ सबसे पहले तो हमें ही लगेगी, यानी सबसे पहले हमारे लिए ही कबूल होगी। अल्लाह पाक हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के दाने आप अपने हाथ में ले लें और अल्लाह समद पढ़ना शुरू कर दें। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो आप बावज़ू होना चाहिए, पाक साफ़ हालत में होना चाहिए। उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह समद चावल के हर दाने पर पढ़ें। 10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों में आप एक मुट्ठी चावल के दानों पर एक एक करके अल्लाह समद पढ़ लें। पहले एक मुट्ठी चावल के दाने लें, फिर उन चावलों के दानों में से एक दाना लें और उस पर अल्लाह समद पढ़ें। दूसरा दाना लें, उस पर पढ़ें। तीसरा दाना लें, उस पर पढ़ें। इसी तरह एक मुट्ठी चावल के दानों पर ये अमल कर लें। 10 दिनों में ये अमल आपने मुकम्मल करना है। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने इन चावल के दानों को जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हों वहाँ डाल दें, या फिर आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे जंगल में जहाँ परिंदे आते जाते रहते हैं वहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह की बहुत सी मखलूक़ात हैं, छोटी छोटी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती। ये भूखी प्यासी अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ के लिए दुआएं मांग रही होती हैं, और जब ये आपके डाले हुए चावल खाएंगी तो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआएं करेंगी। जब ये कीड़े मकोड़े या परिंदे आपका भेजा हुआ सदका खाएंगे तो अल्लाह से फ़रियाद करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अगर आप माली हवाले से परेशान हैं, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, जो भी मसला है आप ये अमल करें। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निकाल देगा इंशाअल्लाह।